हेलो दोस्तों, स्टडी जोन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम योग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और सर्वप्रथम योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, योग का जन्मदाता देश कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। योग का जन्मदाता देश भारत है। अगला क्वेश्चन है, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई है और युज का अर्थ होता है जुड़ना, मिलना या एकजुट होना। अगला क्वेश्चन है, योग चित्तवृत्ति निरोधक किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महर्षि पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है, अर्थात मन को इधर उधर भटकने न देना, केवल एक ही विषय वस्तु में केंद्रित रखना ही योग है। अगला क्वेश्चन है, योग कर्मस कौशलम अर्थात योग से कर्मों में कुशलता आती है, किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग योग के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अष्टांग योग के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं और योग के आदि गुरु महादेव शिव हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग योग के कितने अंग हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। और ये जो शुरू के 5 अंग हैं ये बहिरंग में आते हैं और जो ये अंतिम के 3 अंग हैं ये अंतरंग में आते हैं। और योग की सबसे उच्चतम स्थिति समाधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, यम के कितने भाग होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यम के 5 भाग होते हैं और यम अष्टांग योग का पहला अंग है। और यम के 5 भाग होते हैं। इसमें पहला है अहिंसा, अर्थात मन कर्म वचन से किसी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। दूसरा है सत्य, प्रत्येक स्थिति में सदैव सत्य बोलना सत्य कहलाता है। तीसरा है अस्तेय, दूसरे की धन संपत्ति की कामना न करना अस्तेय कहलाता है। और चौथा है ब्रह्मचर्य, अपने बाहरी एवं आंतरिक इंद्रियों को वश में करने की कला को ब्रह्मचर्य कहते हैं। और पांचवा है अपरिग्रह, बिना परिश्रम के धन प्राप्ति की कामना न करना अपरिग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, नियम के कितने भाग होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियम के 5 भाग होते हैं और नियम अष्टांग योग का दूसरा अंग है। और नियम के 5 भाग होते हैं। इसमें पहला है शौच, अर्थात शारीरिक और मानसिक शुद्धि शौच कहलाती है। दूसरा है संतोष, अर्थात अनावश्यक वस्तु की कामना न करना संतोष कहलाता है। और तीसरा है तप, अर्थात प्रत्येक स्थिति में अपने शरीर को कार्यरत बनाए रखना तप कहलाता है। और चौथा है स्वाध्याय, अर्थात स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। और पांचवा है ईश्वर प्राणिधान, अर्थात किसी एक ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास व श्रद्धा रखना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आसन के कितने रूप होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आसन के 3 रूप होते हैं। और आसन अष्टांग योग का तीसरा अंग है।
और आसन के 3 रूप होते हैं। पहला है व्यायात्मक आसन, दूसरा है ध्यानात्मक आसन और तीसरा है आरामदायक आसन। और आसन 4 प्रकार का होता है। पहला है खड़े होकर करने वाला आसन और दूसरा है बैठकर करने वाले आसन और तीसरा है पीठ के बल करने वाले आसन और चौथा है पेट के बल करने वाले आसन। अगला क्वेश्चन है प्राणायाम किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राण प्लस आयाम। और अपने श्वास के गति को नियंत्रण में रखकर श्वास लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राणायाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राणायाम के 3 भेद होते हैं। पहला है पूरक, श्वास को अंदर खींचना या श्वास लेना पूरक कहलाता है। और दूसरा है कुंभक, श्वास को रोकना कुंभक कहलाता है। और तीसरा है रेचक, श्वास को बाहर निकालना या श्वास को छोड़ना रेचक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है किसी दूसरे के धन संपत्ति की कामना न करना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी दूसरे की धन संपत्ति की कामना न करना अस्तेय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बिना परिश्रम के धन प्राप्ति की कामना न करना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिना परिश्रम के धन प्राप्ति की कामना न करना अपरिग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आंतरिक और बाहरी इंद्रियों व गुप्तेंद्रियों को वश में करने की कला को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक और बाहरी इंद्रियों व गुप्तेंद्रियों को वश में करने की कला ब्रह्मचर्य कहलाती है। अगला क्वेश्चन है शारीरिक व मानसिक शुद्धि क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक व मानसिक शुद्धि शौच कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आसनों का राजा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आसनों का राजा शीर्षासन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है योग की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, योग की अंतिम अवस्था समाधि कहलाती है।